बच्चों, तो आज सुनते हैं कहानी मेरी गाय। एक थे गोनू झा, जो मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक थे। विदूषक उसे कहते हैं जो बातचीत करके दूसरों का मनोरंजन करता है। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथा वाचन। एक बार गोनू झा की पत्नी उनसे गाय लाने की जिद करने लगी। गोनू झा रोज तरह तरह के बहाने बनाते। कभी कहते, महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। कभी कहते, तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय पालोगी। कभी कहते, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम है पूजा पाठ करना, हम गाय नहीं पाल सकते। पत्नी उनके रोज के बहानों से परेशान आ गई थी और उन्होंने एक दिन कह दिया, अब गाय नहीं लाए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। गोनू झा बेचारे क्या करते, चल दिए गाय लाने। सोनपुर के मेले से एक अच्छी सी गाय खरीदी और चल दिए गांव की ओर। अब जब गांव की ओर आ रहे थे, तब गोनू झा सोच रहे थे कि अब रोज रोज गांव वालों के एक जैसे ही प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। कहाँ से लाए, कितने की लाए, कितना दूध देती है, मारती तो नहीं है। गोनू झा ने सोचा, कुछ ऐसा किया जाए कि सबको एक साथ ही गाय के बारे में बता दिया जाए। तभी गोनू झा चिल्लाने लगे, चोर 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 चोर। और सभी गांव वाले लाठी, डंडा, भाले जो हाथ में पड़ा लेकर दौड़ पड़े गोनू झा की मदद के लिए। गोनू झा ने सबको शांत करवाया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, और लगे अपनी गाय के बारे में बताने। मैं यह गाय सोनपुर के मेले से लाया हूं। यह बहुत ही अच्छी गाय है, पूरी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदी है। 5 सेर दूध देती है एक दिन का। मरखनी तो बिल्कुल नहीं है। गांव वाले गोनू झा का मुंह ताक रहे थे। बोले, अरे भाई, चोर कहाँ है। गोनू झा हंसते हुए बोले, वास्तविकता तो यह है, कोई चोर नहीं है। मैंने आप लोगों को अपनी गाय के विषय में बताने के लिए बुलाया है। गांव वाले जैसे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। गोनू झा माफी मांगते हुए अपनी गाय लेकर चल दिए और बेचारे गांव वाले देखते रह गए। अब आप ही बताइए बच्चों, गोनू झा की वाक्पटुता के किस्से बहुत जगहों पर मशहूर थे। वह बातचीत करने में बहुत ही होशियार थे, हाजिर जवाब थे। पर क्या उस दिन का व्यवहार उनका सही था? क्या झूठ बोलकर लोगों को इकट्ठा करना सही था? क्या वह फिर कभी सच में मुसीबत में फंसते तो गांव वाले उनकी मदद के लिए आते? ये सारे प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूं। आप सोचिए और मनन कीजिए।